झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज कहें तो अनुपूरक बजट पेश किया गया है। अनुपूरक बजट को लेकर हमारे साथ खिचड़ी विधायक राजेश कच्छप जी हैं, इनसे जानेंगे। दादा, आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से अभी मेन बजट को आने में कम से कम 3 महीना का वक्त है हमारे पास। 3 महीना में सरकार ने जो धरातल पे लाने का वादा जो किया है, आपने देखा होगा कि जो महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण रहा, उन्होंने पूरा रूपरेखा, सरकार की मंशा, तमाम चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। दूसरी चीज़ है क्या कि ये अनुपूरक बजट के माध्यम से योजनाओं में पैसे की कोई कमी ना हो। हमारे पास में पैसे भी हैं, हमारे पास में खाका भी है। उन खाका को उनको जमीनी धरातल पे उतारना है। चाहे बच्चों का मिड डे मील का मामला हो, चाहे आप अबुआ आवास का मामला हो, चाहे मैया सम्मान योजना का मामला हो, चाहे गुरुजी क्रेडिट कार्ड का मामला हो, चाहे JSLPS का मामला हो, ये तमाम चीज़ें जो हमने ज़मीन पे अपने संबोधन में लोगों को संबोधित किया है, तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पे आज के महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण में रहा। इन चीज़ों को लाने में जो भी पर्याप्त पैसों की आवश्यकता है, हम लोगों ने अपना खाका तैयार करके उसको बजट में शामिल किया। विपक्ष इस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये एक तरह से जो पूरी तरह से घूमकर मैया योजना पर ही ये टिकी हुई है। कहीं ना कहीं अन्य जो खा है उस पर कटौती किया जा रहा है। नहीं, देखिए एक चीज़ है, आप सिर्फ कागज़ पे या मीडिया पे बोलिएगा तो वो नहीं आएगा। आप किस पे कटौती किए हैं वो बताएं हमें। हम क्या मैया सम्मान योजना देना बंद कर दें? हम मैया सम्मान योजना में कटौती किए हैं? क्या हमने बिजली बिल माफ़ नहीं किया? क्या हम अबुआ आवास नहीं दे रहे हैं? क्या हम गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत में हम कोई ये नहीं दे रहे हैं? देखिए, विपक्ष आरोप लगाना सिर्फ लगाने के लिए है, लेकिन उनका क्षेत्र में भी आप जा कर के आप सर्वे कर लें, आप मीडिया के साथ यह सर्वे कर लें, आपको मिलेगा कि उनके लोग, जो लोग मैया सम्मान का विरोध कर रहा था, सबसे पहले लाइन में उन्हीं का परिवार लगा हुआ है। आज हम 7 किलो राशन और 2 किलो दाल देने की बात कर रहे हैं। प्रत्येक बच्चों के आहार में दोपहर के जो मध्याह्न भोजन में हम अंडा या फल देने की बात कर रहे हैं। कहाँ पे कटौती? किस पे? हम रोड नाली पुल पुलिया के लिए हम योजना दिए ही दिए हैं, कटौती कहीं पे नहीं है। विपक्ष का आरोप जो है निराधार है। विपक्ष मुद्दा विहीन मुद्दों को लेकर के 5 साल सफर करेगी और हम झारखंडी हित के जो मुद्दे हैं उनको जमीनी हकीकत धरातल पे हम उसको उतारने का काम करते हैं। एक कल की घटना की बात करें, कल जिस तरह हजारीबाग में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और विपक्ष इस पर कह रही है कि सरकार को रद्द करना चाहिए एग्जाम, छात्रों का भी मांग है। अच्छा, एक चीज़ है, आरोप लग रहे हैं, पुष्टि कहाँ हो रहा है? छात्र आरोप लगा रहे हैं कि छात्र मतलब क्वेश्चन लीक हुआ है, पुष्टि होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया से तो आप सरकार को नहीं चला सकते हैं ना, या सिर्फ मीडिया अगर मीडिया आप कवरेज दे रहे हो मीडिया के लोग, कि वे लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ क्या हंगामा कर रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कहीं बीजेपी के लोग नहीं, वो प्रमाण नहीं, छात्र बीजेपी कांग्रेस के नहीं होते हैं, छात्र राज्य के हैं। छात्र हमारे बच्चे हैं, उनके साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन छात्रों का जो आरोप है, प्रमाण के साथ में आप आइए। आप कोई प्रमाण आपके पास में नहीं रहता है और आप कान को कौवा ले गया वाली कहावत पे आप कान के पीछे, कान को बिना पकड़े ही आप कौवा के पीछे दौड़े नहीं, तो उससे सरकार नहीं चलेगी। आपको प्रमाण, उसकी प्रमाणिकता के साथ आपको उसको पुष्टि करना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं ना कि हमने तो नेट तक बंद करा दिया पारदर्शिता के लिए। आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई जिसको कहा जाता है सेटिंग नहीं हो, सेटिंग शब्द यहाँ बड़ी चलता है। एग्जाम में जो सेटिंग किया जाता है, सेटिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, कदाचार 100% संभव
नहीं है, क्योंकि ये मानव का स्वरूप, मानव का सोच अलग अलग होता है। आप बहुत सारे लोगों को आप दूध से भी नहला दीजिएगा तो वो कुछ लोगों के मन में कपट होता ही होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने समाप्त करने का प्रयास किया। छात्र बेवजह, आज हमने कहा ना भाई, हम 10,000 बहाली भी पुलिस में निकाल रहे हैं, हम बाकी जगहों पे भी हम योजना वैकेंसी निकाल रहे हैं। आप उसमें भी प्रयास करें और बेवजह का अपना जो एनर्जी है उसको लॉस ना करें, क्योंकि आपका पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए। दादा एक आखिरी सवाल, बजट तो आज हो गया, कल इस पर चर्चा होना है, क्या लगता है कि बजट शांतिपूर्ण चलेगा या हंगामा चलेगा? देखिए, ये विपक्ष का काम है। कल जो है, क्योंकि बजट पे बहस है, उनको भी धैर्यपूर्वक सुन करके सरकार का जो अभिभाषण है उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। उनका जो सलाह रहेगा, अगर उनका सलाह राजहित में रहेगा तो हम उसको मानेंगे, अच्छी सलाह को हम मानने का प्रयास करेंगे। और बेवजह अगर सिर्फ राजनीति करेंगे तो राजनीति तो जाइए अपनी जगह राजनीति करिए, उससे हमको क्या मतलब है। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए, ये थे विधायक राजेश कच्छप, जिन्होंने कहा कि जो अनुपूरक बजट पेश कर सत्ता पक्ष जहां अपनी सहमति बता रही है कि ये बहुत अच्छा बजट है, वहीं विपक्ष इस पर आरोप भी लगाते नजर आ रहे हैं। अब कल इस पर चर्चा होनी है, चर्चा के बाद ही यह चलेगा कि क्या बजट सही है या नहीं। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।